फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोरलिशे। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्रोटोटाइप मॉडल, और इसकी वीडियो में हम प्रोटोटाइप मॉडल से रिलेटेड सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और दूसरी डिवाइसेस पे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो हमने इससे पहले आइटरेटिव मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सारे मॉडल जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। प्रोटोटाइप मॉडल, तो जैसे ही इसके नाम से जाहिर है कि ये ए टाइप ऑफ डमी है या ए काइंड ऑफ टॉय है। मतलब क्या है इसका मतलब, इसमें ढांचा तैयार कर लिया है, एक मॉडल तैयार कर लिया है, कस्टमर की सारे बातें सुन के कस्टमर ने जो भी बताया है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए, मतलब उसने अपने रिक्वायरमेंट या मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। लेकिन इसने जो जो पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को लेके हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है। हमने एक डमी या फिर मॉडल या टॉय मॉडल, जिसे हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं, वो हम लोगों ने बना लिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? It offers a small facsimile of the end product and is used for obtaining customer feedback। मतलब कि सबसे पहले वो क्या करता है, जब उसने प्रोटोटाइप बनानी होती है उससे पहले वो कस्टमर का फीडबैक चेक करता है कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो किस तरह का, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मॉडल के हवाले से, या फिर उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो the prototyping concept is described below. The prototyping model is one of the most popularly used software development life cycle model। मतलब कि SDLC में ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉपरली ये यूज़ होता है। ठीक है, दिस मॉडल इज़ यूज्ड व्हेन द कस्टमर डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बिफोर हैंड। ये मॉडल किस लिए यूज़ होता है कि अगर कस्टमर जो है हमारा, वो उसको पता नहीं है कि मुझे किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको सही से अपने सॉफ्टवेयर का पता नहीं होता है, जो उसने वेबसाइट या एप्लीकेशन कुछ भी बनाना है उसके बारे में उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि एक उसकी प्रोटोटाइप बनवा लेता है। तो फिर उसको देखते हुए वो ये डिसाइड करता है, अच्छा इसमें ये चेंजिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंजिंग करके, अगर उसको चेंजिंग की ज़रूरत है करके, तो फिर वो अपना एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह जो है उसको बनाता है। तो आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं कि प्रोटोटाइप हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो कि क्विक डिज़ाइन, फिर बिल्ड प्रोटोटाइप, कस्टमर एवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, रीफाइन रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर सजेशन। मतलब कि रिक्वायरमेंट गैदर जब हम लोगों ने कर लिया कस्टमर से, फिर हमने उसको डिज़ाइन किया, फिर हम लोगों ने उसका प्रोटोटाइप बिल्ड किया, फिर कस्टमर की एवोल्यूशन किया है कि कस्टमर जो है, हम इस प्रोटोटाइप को कस्टमर को दिखाएंगे कि आपको इस तरह का ही चाहिए ना मटेरियल। जो हम लोगों ने कस्टमर को दिखाना है उसको ये भी दिखाना है कि आपको इस तरह का मटेरियल चाहिए ना। मतलब हमने पूरा पूरा घर नहीं बनाया है, इस घर का मॉडल बना के दिखाया है। तो अगर वो कहता है यस, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कस्टमर ने यस कह दिया तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको कोड करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसकी मेंटेनेंस करके तो कस्टमर को दे देंगे। लेकिन अगर वो चाहता है कि अगर वो कहता है कि इसमें चेंज कर दो या ये हटा के ये लगा दो, तो हम इस सारे सजेशन को रिफाइन करके, यहाँ पे सजेशन को रिफाइन करके दोबारा से उसको क्विक डिज़ाइन करके दोबारा से प्रोटोटाइप बना के तो कस्टमर को दिखाते हैं। प्रोटोटाइप जब हम लोग बना लेते हैं, प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि ये सर्कल जो है ना हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का सिर्फ हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, ये जो डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, मेंटेनेंस है, ये हमारे पास आइटरेटिव मॉडल की चीज़ें आ जाती हैं। तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के। फर्स्ट है हमारे पास कस्टमर नॉट क्लियर विद आइडिया। मतलब अगर कस्टमर को आइडिया क्लियर नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, कि क्या एग्जैक्ट आइडिया है, तो फिर ये मॉडल बेस्ट है कि ये पूरी चीज़ बता के डिलीवर करने की बजाय आपको एक डमी मॉडल, एक टॉय मॉडल या प्रोटोटाइप भी इसको बोल सकते हैं, वो हमें बनाकर देता है। थ्रो अवे मॉडल भी हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रो अवे मॉडल। मतलब हमें अगर मॉडल पसंद आया है तो ओके करो, अगर नहीं आया है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नया मॉडल यानी प्रोटोटाइप बनाएंगे हम लोग दोबारा से प्रोटोटाइप बनाएंगे, तो फिर उसको हम लोग दोबारा से कस्टमर को देंगे, तो फिर हमारा जो होगा उसमें रिफाइनमेंट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है गुड फॉर टेक्निकल एंड रिक्वायरमेंट रिस्क। मतलब अगर मुझे लगता है कि ये टेक्निकली सही नहीं है
तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अपने सजेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उस डमी मॉडल को बना सकती हूँ कि उस सजेशन में उसको रिफाइन करूँगी, दोबारा से उसको डिज़ाइन करूँगी, फिर से एक प्रोटोटाइप बना के तो फिर कस्टमर को दिखाऊंगी। तो ये इसका टेक्निकल और रिक्वायरमेंट रिस्क हो जाता है। फिर आता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि ये इसको हम लोग डिसएडवांटेज में भी डाल सकते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को, क्योंकि जब हम लोग एक दफ़ा हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बना के अपने कस्टमर को दिखा दिया, अगर उसे पसंद नहीं आई है, वो उसमें चेंजिंग करना चाहता है, तो बार बार जब डेवलपमेंट होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। जैसे हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स तैयार करके रखे होते हैं कि अगर वो जब उनके कस्टमर्स देखते हैं तो वो फिर उनको बताते हैं कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे, उनको सजेशंस देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक मॉडल के तौर पे उन्होंने प्रोटोटाइप रखी होती है, तो फिर उसमें वो रिफाइनमेंट करके तो अपना प्रोजेक्ट जो होता है उसको रिलीज़ कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन जो होते हैं उसको रिलीज़ कर लेते हैं।